गांव का ये मजा है। अरे 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 कुछ नजर नहीं आ रहा। ये देखें और कितना आ गया भाई साहब। बस थोड़ा सा ये तुम्हारे लिए थोड़ा होगा, हमारे लिए बहुत हो गया है। वो देखें वो ऊपर गए सामने। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन रज़ा नकवी और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन रज़ा व्लॉग्स। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक आप पहुँचें। चलें तो गाइस, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे मुहर्रमुल हराम वाले व्लॉग्स को बहुत ही पसंद किया, बहुत ही सपोर्ट किया। और मैंने भी किसी हद तक बड़ी कोशिश की कि आपको अच्छी से अच्छी ज़ियारत करवा सकूं। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत अगेन शुक्रिया कि आपने बहुत सपोर्ट किया और इंशाल्लाह ऐसे ही आगे भी करते रहेंगे। और गाइस हम तकरीबन 10 दिन कहाँ एब्सेंट थे। तकरीबन बहुत सारे लोगों के आ रहे थे मेरे पास मैसेजेस, डीएम्स भरे पड़े हैं कि हसन भाई ब्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहे हो, कहाँ चले गए हो। बस सिंपल सा आपको ये बताऊंगा कि जैसे ही 10 मुहर्रमुल हराम का दिन गुजरा और अगले दिन पे ना मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो चुकी थी। मेरी कमर में बहुत दर्द पड़ गया था और क्योंकि ताबूत में हम जब 9 की रात को ज़ियारत के लिए गए थे तो वहाँ पे एक ज़ोर आया था जिसकी वजह से मेरी कमर में शदीद पेन था। ना मैं सही से बैठ पा रहा था, ना मैं सही से उठ पा रहा था। तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना कुछ दिन बेड रेस्ट करें और आराम करें, इंशाल्लाह फिर व्लॉग को करेंगे कंटिन्यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने व्लॉग नहीं बनाया लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं तकरीबन कोई 10 दिन लाइव आया हूं टिकटॉक लाइव। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी शाम को 5 बजे, कभी रात को 10 बजे के बाद टिकटॉक लाइव पे भी हम आते हैं। वहाँ पे आप सब के साथ करते हैं बहुत बातें। तो वहाँ भी आप सब ज़रूर आएँ और वहाँ पे इंशाल्लाह आपसे बहुत सारी बातें होंगी। मुझसे आप जो कुछ भी पूछना चाहेंगे इंशाल्लाह वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। अभी तकरीबन टाइम बज रहे हैं, मैं आपको बताऊँ सुबह के 1। और मैं इतना अर्जेंट उठा हूँ और आज वाला व्लॉग भी यूँ समझें कि अनएक्सपेक्टेड व्लॉग है मेरे लिए। और ना हमारा कोई प्लान था व्लॉग बनाने का, ना ही कुछ और सीन था। मैं सोया पड़ा था और सो के मैं अभी शावर लेके बाहर आया हूँ और नीचे मेरे बॉयज़ वेट कर रहे हैं, कहीं चलना है उन्हें। और कहाँ चलना है मैं आपको बस वहाँ चल के ही बताता हूँ। फटाफट यहाँ से निकलते हैं और नीचे सभी खड़े हैं या मेरे ख्याल से मैदान पे खड़े हैं, क्योंकि 10-15 मिनट वो मेरे घर के बाहर ही खड़े थे। तो मैंने उन्हें बोला कि आप चलो मैं आ रहा हूँ। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, सीधा पहुँचते हैं मैदान पे। फिर लड़कों से पूछते हैं कि आज का क्या प्लान है, इतनी कॉल्स पे कॉल्स। चल भाई चले तो गाइस घर से निकल चुके हैं और आज धूप भी हल्की है, ये अच्छी बात हो गई है। और सभी मेरे वेट में खड़े हैं, मैं ही पीछे लेट हो चुका हूँ क्योंकि मेरी आंख आज लेट खुली। तो फटाफट पहुँचते हैं और मिलते हैं सबके साथ। अच्छा गाइस, घर से तो मैं पैदल निकल आया हूँ क्योंकि कुमेल ने कहा कि उन्होंने कोई गाड़ी का अरेंजमेंट किया हुआ है और जहाँ हम जा रहे हैं मेरे ख्याल से वो जगह यहाँ से थोड़ी दूर है। तो पहुँचते हैं और पूछते हैं कि चलना किस जगह पे है। अब मुझे जगह का मालूम नहीं है कि यहाँ से कितनी दूर है। और गर्मी नॉर्मल है, आज आप इजीली बाहर आ सकते हैं गर्मी में। चले तो गाइस पहुँच चुके हैं हम अपनी जगह पे जहाँ हमें जाना है। मिलते हैं सबसे पहले सफ़ीर भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो, ठीक हो? सर अली भाई बड़े फेमस हो गए हो, बड़ा लोग तुम्हारे लिए पूछ रहे हैं कि आखिर है कौन। और ठीक हो आप? आफ्टर मोहर्रम हमें नज़र आया है अली। और कुमेल, कैसे हो कुमेल, ठीक हो? अच्छा गाइस, कुमेल भाई थोड़ा बीमार लगा पड़ा है तो इसी वजह से मैं ऑलरेडी बीमार, ये बीमार। तुम दोनों ठीक हो मुहर्रम के बाद? क्या बात। चलो हम जा कर रहे हैं, साले पड़ जा रहे हैं। ये यहाँ से कितना दूर है? आधे घंटे का अपन आधे घंटे का। मौलवी साहब कैसे हो? मौलवी साहब टाइमली हमें पहुँचाओगे ना? यहाँ से कितना दूर है ये? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा? 1 घंटा लगेगा, पौना घंटा। चलें जी, ये गाड़ी सामने इन्होंने अरेंज की है और बाकिर मेरे ख्याल से नहीं आया है ना? नहीं, सोया पड़ा है। चलें गाइस हम निकलते हैं और देखते हैं कुछ वहाँ का भी एक्सपीरियंस आपके साथ करते हैं शेयर। यहाँ की अदादारी मैंने आपको बड़ी दिखाई है, अब वहाँ की भी आपको दिखाते हैं। चले तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं। तकरीबन कोई 30 मिनट या 45 मिनट्स हमें लगे हैं यहाँ पे गाड़ी पे आते आते।
अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हमारा पहले जो प्लान था वो ये था कि हम आएंगे बाइक्स पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच गए ये गाड़ी। फिर भी आगे शीशा था तो उसी वजह से गर्मी से बच गए, वगरना हमारी हालत टाइट हो जाती। मैं आपको बताऊं, हम आए हैं जी संगरार सिटी है या गांव है आई डोंट नो, लेकिन ये उसी का एक इलाका है, वहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे हम आए हैं मजलिस अज़ा अटेंड करने, और बड़ी गर्मी है। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ सुन सकते हैं, यहाँ पे हो रही है मजलिस अज़ा। और ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आपको मैं कमाल बताऊं कि मतलब इन जगहों पे मैं कभी ज़िंदगी में नहीं आता, लेकिन ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है कि जिसकी वजह से हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। कैसा रहा सफ़र आपका? बस यार गर्मी है ना? गर्मी बहुत है। चलें जी, सबसे पहले हम काम करते हैं, हम खाते हैं न्याज़ इमाम हुसैन क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है। उसके बाद थोड़ा बहुत इस जगह को एक्सप्लोर भी करेंगे, लेकिन मैं आपको इस जगह के बारे में बताऊं कि ये आप अल्ट्रा वाइड में देखें, हर तरफ रेती के टीले हैं, ज़मीनें, इतनी गर्मी। चलते हैं, पहले न्याज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब करते हैं, फिर देखते हैं इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। मुजावर भाई, तुम्हारा बहुत अफसोस है कि तुम बीमार हो गए हो। गाइस, मुजावर भाई के लिए दुआ करें। मुजावर भाई जैसे ही ओके हो जाएगा फिर आपके लिए बहुत सारे ब्लॉग्स, और यकीनन आप सब ने मुझे बहुत बोला है ब्लॉग्स के लिए कि हसन भाई ब्लॉग्स डालें, लेकिन गर्मी देखें, आपकी मोहब्बतों में मैं अभी भी ऐसी गर्मी में और इतने गर्म इलाके में आया हूँ कि आपको क्या बताऊँ। बड़ी शदीद गर्मी है यहाँ पे, दूर दूर तक ये आप देखें, हर तरफ रेती ही रेती है। ओए 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 गाइस, यहाँ पे हो रही है मजलिस अज़ा। ये है ज़िक्र इमाम हुसैन, जो हर जगह, हर गली, ऐसी ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे आप तवक्को भी नहीं कर सकते हैं। और आप देखें कि कितनी रहती है यहाँ पे हर तरफ। हेलो गाइस, न्याज आ चुका है। सबसे पहले न्याज करते हैं और उसके बाद बाहर चलते हैं। खाओ भाई, खाओ। अरे जी, अल्हम्दुलिल्लाह न्याज नसीब हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा आगे की तरफ। और ये आप देखें, ये आगे घर हैं, रास्ता सारा ख़राब लगा पड़ा है। इस तरफ ज़मीनें हैं सारी और इस तरफ सारे घर हैं मेरे ख्याल से। और गर्मी का टेम्परेचर मैं आपको बताऊं, इतनी शदीद गर्मी है कि अभी मुझसे चला नहीं जा रहा है। अभी हम जा रहे हैं आगे कोई ठंडा वंडा पीने, ताकि हमें कोई एनर्जी आए। उसके बाद चलते हैं मजलिस अज़ा के फर्श अज़ा पे भी बैठते हैं और आपको चंद मनाजिर वहाँ के भी दिखाएंगे। और यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे पढ़ने वाले आज आए हैं। चलें गाइस, वहाँ से ये बंदा हमें लेके आया है ये बोल के कि बस आगे आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, और कितना आगे भाई साहब, ये तुम्हारे लिए थोड़ा होगा, हमारे लिए बहुत हो गया है। हम सोच रहे हैं गाइस कि हम यहाँ पे खड़े हो जाएं, हवा चल रही है फिर भी साया है। बन गया है, देखिए। हाँ, ये देखें ना, गर्मी ने इसकी हालत ही ख़राब कर दी है। अच्छा गाइस, मजलिस चल रही है वहाँ पे, हम फिलहाल आए यहाँ पे कुछ ठंडा पीने। अभी आप एक काम करो, आप जाओ शॉप पे, चाहे जितनी भी दूर है, क्योंकि आपके लिए वो थोड़ा नज़दीक है, तो आप वहाँ से लेके आओ। हम यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, ठीक है? चलें, इसको हम भेज रहे हैं, हम यहीं पे ही बैठ रहे हैं, आगे हमसे नहीं चला जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक बंदा बीमार, फिर कल इसकी कॉल आएगी, फिर उसकी आएगी। ये देखें, हीट स्ट्रोक की वजह से हमारा बंदा जहाँ पानी देख रहा है वहाँ पे अपना चेहरा धो रहा है ना? आपको गर्मी नहीं लग रही है क्या अली भाई? मुझे लगी, देखने को लाल हो गया। हाँ, सूफ लगे पड़े हो। लेकिन जी, इसने हमें मुतमईन कर दिया है कि बस थोड़ा ही हमें आगे जाना है। अब देखते हैं कि ये बंदा हमें अगेन टोपी पहना रहा है, आप सच में नज़दीकी है। हाँ भाई, क्या बोल रहे हो? इस स्कूल में है भूत, सामने वाले में? बन जाते हैं ये सामने वाले। चलो भाई, भागो भागो भागो, भाई आपको पकड़ ले तो फिर हम मर गए ना। अरे भाई, यहाँ भी तो स्कूल है ना? ये भी वही है। तो यहाँ क्यों चल रहे हो? वहाँ चलो, यहाँ सारे डरपोक हैं। ये सामने दुकान है, वो कोल्ड ड्रिंक लेकर जा रहा है अभी। अच्छा, चलेंगे। ये सामने शॉप है यहाँ पे, अब देखते हैं कि हमारा क्या बनता है। बस टोपियाँ पहना के लेके आया इधर हमें, ये इतना बोला है बस आगे, पूरा शहर हमें घुमा देगा ऐसे बोल बोल के। गाइस, ये देखें, ये गांव की शॉप्स है, कितनी मतलब सादी शॉप्स, और गांव में होती है ऐसी हैं वैसे। आगे से हल्का सा ये दिया गया है, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, और सामने वो हमारा लड़का गया है। ये छोटा बच्चा है लेकिन इसकी दिल बहुत बड़ी है, और हमारे साथ तकरीबन जब से आए यहाँ पे तब से हमारे साथ ही एक कोल्ड ड्रिंक भी लेके आ रहा है, साथ में वो चारपाई भी लेके आ रहा है। बोल रहा है कि आप यहाँ पे स्टे करो कुछ देर, उसके बाद चलो आप मजलिस अज़ा पे। तो देखते हैं
हाँ भाई वहाँ चलना है, चलो। अली भाई जा रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं चारपाई यहाँ पे, फिर यहाँ पे बैठ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं। अली भाई ने कभी घर में चारपाई नहीं उठाई है और यहाँ पे जिंदाबाद। थैंक यू सर। तो गाइस फाइनली कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है और थैंक यू सो मच ब्रो, बड़ी गर्मी में गया था। चलो भाई निकालो तो पिए। आए 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 मज़ा आ गया जी। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह ठंडे हो चुके हैं, कोल्ड ड्रिंक साथ में ठंडा पानी। और अभी मुझे यहाँ पे नज़र आई हैं, ये देखें डेट्स, ये इसको क्या बोलते हैं, ये खजूर का दरख्त है। वैसे तो चलते हैं नीचे और कहते हैं कि इसमें बड़ी ताकत है। ओए 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 ओए, क्या बात। अच्छा गाइस ये देखें, ये अभी तकरीबन पक गए हैं और अभी आप खा सकते हैं। ये देखें ये ऊपर से जल गए हैं थोड़े बहुत। हाँ तुमने ट्राई किया, कैसा है? अच्छे हैं, खाओ ना, उतारो ना। अच्छा ये देखें ये हैं कितने नीचे, आप आराम से यहाँ से इसको तोड़ सकते हैं। क्या बात। अच्छा ये सारा जो भी है बाग, हर तरफ यही है, खजूरें ही खजूरें। ये पहले पकेंगी, उसके बाद ये खजूर हो जाएगी जब ये सूख जाएगी। और गाइस हमारा यहाँ पे आना तो वैसे फ़र्स्ट टाइम है। संगरार में नाम बहुत सुना हुआ था, बहुत सारे लोगों ने बताया था, लेकिन बस यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि एक तो रेती और सिर्फ ज़मीनें 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 हर तरफ, बस यही है। ऐसे ही ना? जी जी। और कुछ नहीं है क्या यहाँ पे दिखाने के लिए? चलें जी, यहाँ से थोड़े बहुत ये उतारते हैं, खाते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधा मजलिस रज़ा की तरफ। और जब तक सूरज भी नीचे आ जाए तो ट्राई मारते हैं, हम ऊपर की तरफ जाते हैं जहाँ पे बड़े बड़े रेत के टीले हैं। चलें जी, हमने ये दो ही सिर्फ उतारे हैं, अब पता नहीं किसका बाग है। भाई जिसका भी है थैंक यू सो मच, हमने आपसे बिना पूछ के उठाया है, हमें माफ़ कीजिएगा। उसने खा भी लिया है। चलो भाई साहब, गांव का ये मज़ा है। अरे 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 मेरी मोबाइल गिरेगी। चलें जी, यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत पानी से मुंह धो लिया ताकि हमें गर्मी कम लगे। और ये सामने देखिए जानवर आ गए थे ऊपर। ओए होए होए, बड़ी गर्मी है गाइस, बड़ी गर्मी है। उफ, संगरार वालों आप सबको सलाम है कि आप ऐसी गर्मी में यहाँ पे स्टे कर रहे हो। हमारे शहरों में फिर भी कहीं पे छपरा, कहीं से जगह बाहर निकली हुई है तो उसका थोड़ा बहुत साया होता है। अब यहाँ पे किसका साया हो, एक तो सूरज भी यहाँ से। ओए होए होए, अगर हम यहाँ से सही सलामत घर पहुँचे तो समझे हम दोबारा नए पैदा हो गए। ऐसे ही ना? जी सामने हो रही है मजलिस रज़ा, चलते हैं अंदर। मौला तवाजे इज्जत में वो फरमाए सजाद जे कदम ते करया कि मौला माफ कजो सके खबर न हुई, पर मौला गाल संग में नाई जे जन्म भैर मारिया जोड़ी पुटन जी मारी अरहन सालन जो पालल अकबर मारियो ज़ैनब बिछावत सभिनी शहीदन जी वारिस ज़ैनब में छावते, अरहन सालन जे घोट जी मां बिछावते, रुबाब उस ते छो इमाम फरमाइंदा मुझे बाबे सां कयल वायदा कोई थी न भाए। गाइस वो देखें, वो ऊपर गए सामने। चलें गाइस, हम भी जा रहे हैं ऊपर की तरफ, वहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। अली और सफ़ीर ऊपर ही बैठे हुए हैं और मैं अभी जा रहा हूँ तफसीर के साथ। देखते हैं ऊपर इसके आगे क्या है, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी करते हैं और यहाँ से आपको मजलिस जहाँ पे हो रही है ये कंप्लीट व्यू दिखाते हैं। लेकिन अभी मौसम कुछ बेहतर है, मतलब एक धूप होती है बहुत तेज़, लेकिन अभी हल्की हल्की तेज़ है। चलें जी, ये आप देखें ऊपर से व्यू। और इस गांव का नाम क्या है? अच्छा बकार। ये जी ये बकार, और बकार का आप ऊपर से कंप्लीट व्यू देखें, क्या बात, मज़ा आ गया। अच्छा गाइस ये देखिए, ये सामने हो रही है इस पंडाल में मजलिस रज़ा और सूरज सर पे खड़ा हुआ है
ये इश्क़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जो कि इस गर्मी में भी, शदीद गर्मी में, इस पंडाल के नीचे लोग बैठ के मजलिस अज़ा सुन रहे हैं। और तकरीबन ये मजलिस अज़ा आज सुबह 9-10 बजे से स्टार्ट है और अभी तकरीबन टाइम बज रहे हैं, क्या टाइम होगा मेरे ख्याल से 5 बज रहे हैं, 5:30। और मेरे ख्याल में तकरीबन ये मजलिस अज़ा कोई 12 घंटे लगातार चलती है। और यहाँ के मोमिनीन बाहर से आते हैं, मोमिनीन, उसके अलावा बाहर के ज़ाकिरीन आते हैं यहाँ पे पढ़ने। मौला सबका यहाँ पे आना अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। चलें जी, हम थोड़ा जा रहे हैं और आगे देखते हैं कि इसके नीचे क्या है। और ये हमें डरा भी रहे हैं कि यहाँ से सांप वाप न निकले। अब ख्याल करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं। और रेत इतनी गर्म कि आपको क्या बताऊँ गाइस। ये देखें जी, हर तरफ टीले ही टीले रेत के और नीचे ज़मीनें हैं सारी। ये पता नहीं कुछ है, बना हुआ है, फैक्ट्री है या कोई और चीज़ है, क्या बात है। इस तरफ देखें गाइस, जितने भी घर हैं उन सब के ऊपर मौला अब्बास के कलम लगे हुए हैं, क्या बात है। हाँ भाई, यहाँ पे हवा चल रही है, नीचे से बेहतर है माहौल यहाँ का। नीचे बहुत गर्मी है भाई, गर्मी है कि यहाँ पे सर्दी। हाँ। क्या बात। चलें जी, हम ऊपर आ चुके हैं और मैं आपको बताऊं कि मुझे ये जगह देखने के बाद एक मंजर मेरे आंखों के आगे आ रहा है बार बार, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला में पहुंचे थे, तो मैंने सुना है, अब आई डोंट नो सही है या गलत, में सही हूँ या गलत आप मुझे ज़रूर कहिए, बताइएगा, कि जब करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे थे तो बताया जाता है कि उस वक्त वहाँ पे करबला के जो हालात थे, ये जो आप देख रहे हैं टीले मट्टी के, बिल्कुल ऐसे थे वहाँ पे भी। और अगर आप देखें कि हम इस गर्मी में आए हैं, हालांकि हम तो अभी आए हैं, लेकिन हम इन टीलों से नीचे थे, फिर भी इतनी गर्मी कि हमें बार बार प्यास लग रही थी, बार बार वो पानी की शिद्दत हमें तड़पा रही थी। और अगर आप देखें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 3 दिन करबला में प्यासे रहे और ऐसे रेत के टीले, गर्म टीलों के ऊपर वहाँ पे रहना और वहाँ पे हौसला बुलंद होना, लगातार जालिम के आगे खड़े रहना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। हम तो सलाम पेश करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, औलाद हुसैन अलैहिस्सलाम को, असहाब हुसैन अलैहिस्सलाम को। अगर आप देखें ये मट्टी है ना, ये इस वक्त इतनी गर्म है कि मैं इसे 2 मिनट भी हाथ में नहीं उठा सकता हूँ। लेकिन देखें किस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम को इस मट्टी पे रखा होगा, इस गर्म रेत पे रखा होगा और दुश्मनों के सामने और ज़ालिमों के सामने कहा होगा कि तुम अगर समझ रहे हो कि मैं अपने लिए पानी मांग रहा हूँ तो तुम गलत हो, ये पानी मैं अपने 6 महीने के बेटे अली असगर के लिए ले रहा हूँ। तो जालिम हमेशा जालिम ही रहा है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें पैगाम दिया है कि हमेशा जालिम के आगे डटे रहो, चाहे किसी भी दौर का जालिम हो, चाहे किसी भी दौर का यजीद क्यों ना हो। ये छोटे बच्चे बैठे हैं इस टीले के ऊपर, चलते हैं थोड़ी बहुत बात करते हैं। सलामुन अलैकुम, कैसे हो बच्चों, ठीक हो? यहाँ पे रहते हो सभी? गर्मी यहाँ पे बारिश वारिश होती है? बारिश होती है। कब होगी? कभी होती है। आज होने वाली है, मैंने सुना है आज होगी। हाँ, हर साल होती है इस मजलिस पर। इस मजलिस पे होती है? कंफर्म? कंफर्म। अच्छा, लग भी रहा है मुझे, नीचे भी किसी ने कहा कि अभी बारिश होती है, ऐसे ही ना? गर्मी नहीं हो रही तुम्हें? नहीं। कमाल है। बहुत लग रही है। आज ये देखें, ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आज़ादार छोटे छोटे। और क्या नाम है सबका? मेरा कुबेर, कुमेल। मेरा सैयद किजरा बादशाह, तो की रवाशा, मौसम जा, रजा बादशाह, सब सही है? तो सब ही सही है। एक कुमेल नीचे भी बैठा है हमारे साथ। चलो, थैंक यू सो मच, लव यू। अच्छा गाइज, हम जैसे ही यहाँ पे पहुँचे थे तो उस वक्त बड़ी शिद्दत वाली गर्मी थी। और यहाँ पे एक बात मैंने नोट की है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, वो बोल रहे हैं कि हर साल इसी दिन पे जब मजलिस होती है यहाँ पे बारिश होती है और आहिस्ता आहिस्ता से मौसम चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक मौजज़ाना बात है। वैसे होता है कि कभी कभी हो जाए, लेकिन हर साल इसी दिन पे बारिश होना ये कमाल है। अब देखते हैं कि हम भी जब तक यहाँ पे हैं बारिश होती है फिर तो कमाल है, मतलब ये मौजज़ाना बात हो जाएगी, ऐसे ही ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, अली भाई को नीचे भेज रहे हैं। ओए 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 ओए, आहिस्ता आइए सर, आइए 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 आइए, चलें जी। अच्छा, कोई हो रही मिट्टी कितनी उठ रही है ऊपर। चलें जी, अब मेरी बारी, मैं अपने ब्रेक लगाता हुआ जाऊंगा। अरे अरे ये ओए ओए ओए, अल्लाह अकबर।
चलें जी, हम वहाँ से तो ऊपर आ चुके हैं और अभी तक मजलिस जारी और सारी है। और गाइस, गांव की जो शाम होती है ना, बड़ी कमाल होती है। और ये देखें ग्रीनरी, क्या बात, ज़बरदस्त। अच्छा जी, हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं अपने तफसीर का। हो सकता है वो यहाँ पे कुछ पढ़े मजलिस में, तो वो जैसे ही पढ़ता है तो यहाँ से फिर निकलेंगे। अभी मैं आपको रोड़ी की मजलिस अज़ा भी दिखाने वाला हूँ। मौलाना आरिफ हुसैन काज़मी साहब आज उनका तीसरा दिन है और आखिरी दिन है, वहाँ पे पढ़ते हैं। बड़ा ही बेहतरीन पढ़ते हैं, तो कोशिश करते हैं आज उन्हें भी कवर करते हैं। बस यहाँ से फ्री हो जाएं, थकावट भी बहुत हो चुकी है, सबकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म। गाइस ये देखें, रेत के टीलों पे मौला का आलम, माशाल्लाह। चलें जी, मजलिस खैर खैरियत से इख्ताम पजीर हो चुकी है और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। तकरीबन आप देखें मगरिब भी हो चुकी है और अभी यहाँ से निकलते हैं, सीधा आपसे मिलते हैं हम रोड़ी। और रोड़ी में भी एक मजलिस अज़ा है, वहाँ भी हमें जाके अटेंड करनी है। यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं आप सबके साथ रोड़ी में। तो भाई घर आ चुके हैं और घर आते के साथ ही गाइस वहाँ पे इतनी गर्मी और इतना सन टैन, और आप देख सकते हैं कि हमारे चेहरे की रंगत बिल्कुल उड़ चुकी है और शदीद गर्मी थी। चलें जी, फ्रेश हो चुके हैं और अभी तकरीबन टाइम बज रहे हैं मेरे ख्याल से 9:15। और मैंने आपको बताया था कि हमारे शहर में मौलाना आरिफ हुसैन काज़मी साहब पढ़ रहे हैं मजलिस, और आज उनकी लास्ट मजलिस है यहाँ पे। तो चलते हैं सीधा मजलिस अज़ा पे। और उससे पहले मैं आपको मिलवाऊँगा, तकरीबन बहुत दिनों बाद हमारे ब्लॉग में आ रहा है हमारा शहज़ादा, the one and only Ali Zorez। कैसे हो, ठीक हो? और ये आ गए जी हसनैन भाई। कैसे हो ब्रो, ठीक हो? जोरेज कैसे हो, ठीक हो? हेलो करता हाय। चलें जी, जोरेज और मैं और हसनैन भाई हम तीनों साथ जा रहे हैं मजलिस अज़ा में। और जोरेज भाई की ये पहली मजलिस अज़ा होगी जो हमारे साथ अटेंड कर रहा है ना? हाँ बोल रहा है, हाँ। चलें जोरेज, चलें जी। जोरेज रेडी और मैं भी तकरीबन रेडी हो चुका हूँ। मेरे ख्याल से मौलाना साहब हो सकता है बैठ गए होंगे मेंबर पे। फटाफट यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं सीधा मैदान करबला पे। चल भाई, चल भाई। जी आ चुके हैं मैदान करबला में और यहाँ पे होती है मजलिस अज़ा और कुछ ही देर में मौलाना साहब आएंगे और मेंबर पे खिताब फरमाएंगे। और यहाँ पे होते हैं सारे मर्द हजरात और उस तरफ ख़वातीन का भी पर्दे का एहतमाम किया गया है। माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा इंतज़ाम होता है। ये आप देखिए यहाँ के मनाजिर। बहुत बड़ी तादाद मुझे खड़ी हुई नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यज़ीदियत। अल्लाहुम्मा फिर तौबा कबूल करूंगा। अब सुनने वालों को ये लग रहा होगा कि अल्लाह और शैतान की कोई जिद चल रही है। ये कह रहा है नहीं करूंगा और अल्लाह कहला जब तक करोगे नहीं तब तक माफ नहीं करूंगा। एक बंदा तौबा के लिए राजी, लेकिन खुदा के नहीं, मर भी क्या है तो जाओ आदम की कब्र पर भी सजदा करो। इतना जरूरी क्यों था आदम को सजदा करना कि खुदा को माने पर आदम को न माने, कयामत को माने पर आदम को न माने, मलाइकों को मानता है पर आदम को नहीं मानता, जहन्नुम और जन्नत को मानता है पर आदम को नहीं मानता। वजह क्या है? मासूम फरमाते हैं क्यों? क्योंकि अल्लाह अपने बंदों पर जितना फैज भेजता है तो वो वली के जरिए से भेजता है।
अस्हाब मेरा सलाम हो ज़ैनब की असीरी पर। मोमिना अपनी जगह से खड़ी हो गई, कहने लगी मौला इतनी नमक हराम नहीं हो, उन आंखों को निकाल दो जो अपने मौला को रब जाने। मौला को बड़ा प्यार आया, फरमाया शीरीन बैठ जा, तेरा कसूर नहीं होगा, हालात बदल जाएंगे। अब इमाम ने फरमाया शीरीन मेरी कुछ वसीयतें याद कर ले, मौला अल्लाह आपको मेरी उम्र अता करे, जब तक जिंदा हूं आपकी नसीहत व वसीयत पे अमल करूंगी। जी मौला क्या करूं? फरमाया शीरीन कैदी बड़े मजलूम होते हैं, कैदियों का खास ख्याल रखना, अगर कोई प्यासा हो पानी पिलाना। चलें जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इख्तिताम पजीर हो चुकी है और आपने सुना माशाल्लाह मौलाना आरिफ हुसैन काज़मी साहब ने यहाँ पे 3 दिन मैदान करबला में लगातार मजलिस अज़ा पढ़ी और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इंतज़ामिया इतनी फास्ट है कि फटाफट सारा काम आप देख सकते हैं कि जैसे पीछे कुछ था ही नहीं। और कई सौ मोमिनीन मोमिनात छोटे बच्चे हर कोई यहाँ पे आता था डेली तकरीबन 3 डेज़। और माशाल्लाह ने अल्लाह ने बहुत बड़ा करम किया है मौलाना आरिफ हुसैन काज़मी के ऊपर और उनकी ज़बान में इतना असर है कि जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पे ऐसे ही हज़ारों का मजमा होता है, कहीं पे बहुत कसीर तादाद में मोमिन आते हैं, बड़े छोटे बड़े हर कोई आता है और यहाँ से फैज़ हासिल करता है। और वैसे भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में हमें फैज़ मिलता है, हमें नूर मिलता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें अपने रंग में रंगवाते हैं। मैंने पहले भी आपको कई मरतबा बताया है कि यहाँ कोई भी अपनी रज़ा से नहीं आता है, यहाँ जो भी आता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसे बुलाते हैं तो आता है। यहाँ पे मिले हमें बाकिर भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बाकिर? हम आज गए हुए थे, तुम उठे ही नहीं। मुझे किसी ने बताया ही नहीं, अकेले अकेले चल पड़े। भाई इसने कहा, क्या कहा? नहीं, इसको सफीर ने बोला, उसने बोला मैं नहीं चलूँगा। नहीं चलूँगा। सफीर ने 4 दिन पहले बोला और हम जहाँ चलते हैं वहाँ का कोई प्रोग्राम हमारा बना नहीं होता, आपको ही पता है वो। अच्छा, मुझे भी इन्होंने पता है, ऐसे ही उठाया है कि तुम सोच भी नहीं सकती। दरवाजे पे खड़े और मैं सोया पड़ा हूँ। फटाफट तैयार हुआ, आते के साथ ही यहाँ पहुँचे तो हमने देखा गाड़ी तैयार है। उसने कहा कि बाकिर ने कहा है कि मैं नहीं चलूँगा, सोया पड़ा हूँ। बड़ी बात है। हसनैन भाई तो चलो थे ही कहीं और, जॉब पे थे। चलो मैं भी इसके साथ ही था, बस चलें काम जी। में मसरूफ था। अच्छा गाइस, हमारी बड़ी कोशिश थी कि आज हम मौलाना आरिफ साहब से मुलाकात करें, लेकिन वो अभी यहाँ से चले गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो उनसे डिटेल के साथ थोड़ी बहुत बातें करेंगे। चलें तो गाइस, आफ्टर मजलिस अज़ा हम आए हैं यहाँ पे एक ठंडा ठंडा जूस पीने और वो है बाकिर भाई की तरफ से आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े दिनों बाद आपके पैसों की चीज़ नसीब हुई हमें। वरना तो बस 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 ज़्यादा मत बोलना है। तो गाइस करते हैं एंजॉय, और आज हम वैसे भी बड़े गर्मी के सताए हुए हैं। लेट्स एंजॉय। आए आए आए, मज़ा आए। आपके पैसों का है तभी मज़ा आए। तो भाई आ चुके हैं घर और करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचे। तब तक दुआ में याद। खुदा हाफिज़। अली वारिस।